हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असफल शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई है, जिसमें सक्षमता परीक्षा को लेकर अगर आप उसमें 5 बार में से किसी एक बार भी परीक्षा में नहीं बैठते हैं या उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो यह जजमेंट आया है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। क्योंकि जैसे ही जब नियोजित शिक्षक अपना राज्यकर्मी का दर्जा मांगने की मांग कर रहे थे तो सरकार ने उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा और नियमावली 4 का निर्माण किया, जिसके तहत उन्हें एक परीक्षा देनी है जिसे सक्षमता परीक्षा कहा गया। उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य कहा गया और यह समस्या तब शुरू हुई जब शिक्षा विभाग में की तरफ से ACS पाठक जी की तरफ से कहा गया कि जो शिक्षक असफल होंगे या परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनकी नौकरी जाएगी। तभी शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर उन्होंने याचिका दायर की, जिसकी आज आप देख रहे होंगे कि पटना उच्च न्यायालय में दायर सारण के शिक्षक समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार CWUJC ये संख्या है 2009/22/2024 के काउंटर एफिडेविट में सरकार के जवाब ने शिक्षकों के लिए राहत भरी बात कही है। काउंटर एफिडेविट में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और एक एकल कैडर के रूप में विलय हो जाएंगे, जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होंगी और नियम 2023 के तहत नियुक्त शिक्षक उपलब्ध वेतन और अनुलाभों का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी कि आप जो नियोजित शिक्षक हैं आप वो बने रहेंगे। साथ में दूसरे भी उसमें साफ स्पष्ट किया गया है कि फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। मामला क्या था पहले यह स्पष्ट कर लेते हैं। सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों की चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। यही चिंता का विषय था, इसलिए याचिका दायर की गई थी। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने क्लियर किया है। आगे था कि क्या मांग थी। बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन परीक्षा ली जाए, वेतनमान 9300 से 34,500 किया जाए, ग्रेच्युटी दी जाए और समानुपातिक वेतन वृद्धि भी होनी चाहिए। तर्क क्या था कि वो किस तर्क पर ये कह रहे थे कि सक्षमता परीक्षा या कोई भी परीक्षा ना ली जाए। उसके तर्क में ये कहा गया था नियोजित शिक्षकों की तरफ से कि 1971 में प्राइमरी स्कूलों का सरकारीकरण हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। फिर 1980 में हाई स्कूलों का सरकारीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। एंड देन 1982 में अंगीभूत कॉलेजों का सरकारीकरण हुआ, तब भी परीक्षा नहीं ली गई थी। तो ये तर्क नियोजित शिक्षकों ने दिया था कि जब इतनी बार विद्यालयों का सरकारीकरण हुआ तब परीक्षा नहीं ली गई, तो अब एक साथ अचानक नए तरीके से नए सिरे से ये किस प्रकार की परीक्षा ली जा रही है, यह तर्क दिया था नियोजित शिक्षकों ने। अब क्या था, CM ने क्या कहा था यहाँ पर भी देख लेते हैं। नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। सभी नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसे ही पूरा करने के लिए CM नीतीश कुमार ने पटना के गांधी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा था कि एक औपचारिक परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो वहीं से इन्होंने घोषणा की थी और कहा था कि केवल औपचारिक परीक्षा होगी। लेकिन जैसे ही हमारे नियोजित भाइयों ने
बहनों ने परीक्षा दी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसा बीपीएससी टीआरई 1, 2 में पेपर आया है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आया था। अब आगे देख लेते हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हो रही सक्षमता परीक्षा में फेल करने वालों की नौकरी नहीं जाएगी। जो फेल हो जाएंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट में दायर प्रति शपथ पत्र में शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। शपथ पत्र में साफ कहा है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एकल कैडर, यहाँ पर एकल कैडेट के रूप में उनका विलय हो जाएगा, जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होंगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को दिए वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है। यहाँ पर स्पष्ट है, इस वाली पूरी लाइन में बर्खास्तगी की कोई परिकल्पना नहीं की गई है। समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार की याचिका, ये केस संख्या है, ये हमने आपको पहले भी दिखाया था, हाई कोर्ट में दी गई थी, जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इसके बाद विभाग ने यह प्रति शपथ कोर्ट में जमा किया है। तो हाई कोर्ट ने उनसे सुनवाई में ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो जो ये एफिडेविट था वो शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। उस एफिडेविट में यह साफ कहा गया है कि कोई भी नियोजित शिक्षक अगर वह परीक्षा में नहीं बैठता है या परीक्षा में फेल होता है तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ये क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के जवाब में यह एफिडेविट जमा किया है। तो ये बहुत राहत भरी खबर आप सभी के लिए है। बाकी का आप जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट, हमने आपको बताया था कि आपका प्रत्येक अपडेट पर हमारा नज़र रहेगी, क्योंकि जो भी कोर्ट में आपका केस है या सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं, राज्यकर्मी के दर्जे में जो आपकी मांगे हैं, इन सभी अलग अलग जो तरीके से आपकी सभी चीज़ें चल रही हैं, उन सभी को हम बारी बारी से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ताकि प्रत्येक अपडेट से आप अपडेट होते रहें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।